विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति और राष्ट्रीय संगठन सचिव, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। जैसे कि आपको पता है, हम पिछले 5-6 सालों से लगातार हरियाणा और केंद्र सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों बार हम बड़े बड़े प्रदर्शन कर चुके हैं, चाहे जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और उसके बाद राज्य स्तर के प्रदर्शन। अभी पीछे आपने देखा भी होगा, पंचकुला में 19 फरवरी को जब हम इतना बड़ा प्रदर्शन किया, जहां पर लगभग 1 लाख के लगभग हमारे कर्मचारी साथी वहां पहुंचे थे। सरकार ने हमारे साथ जिस तरह की बर्बरता की, और उसके बाद उस चीज़ को कवर करने के लिए उन्हें कमेटी का गठन भी किया, और जिसके साथ हमारी 2 दौर की बातें हुई, लेकिन निकला कुछ नहीं। उसके बाद इस आंदोलन का ही दबाव है कि अब केंद्र सरकार ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया केंद्रीय वित्त सचिव के नेतृत्व में। लेकिन भारत सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी जी का एक बयान भी आजकल वायरल हो रहा है कि अगर कोई काम ना करना हो ना, तो उसके लिए कमेटियों का गठन कर दो, और कमेटियों का गठन होने के बाद उनकी सालों साल तक रिपोर्ट नहीं होती है। केवल एक आंदोलन को दबाने, भ्रमित करने और गुमराह करने का एक नज़रिया मात्र होता है। जब सरकार के साथ हमारे दूसरे दौर की वार्ता हुई, तो हमने देखा कि इसमें निकल के तो कुछ आ नहीं रहा। कोई ऐसा ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है सरकार, ना ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाने को तैयार है। इसलिए हमने वहीं पर घोषणा कर दी थी कि हमारा जो आंदोलन है वो ज्यों का त्यों जारी रहेगा। उसको लेकर हमने दिल्ली में एक हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और एक फैसला लिया था कि 16 अप्रैल को पूरे देश के अंदर एक रोष मार्च निकाला जाएगा सरकार के खिलाफ, कि जो सरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अपने लिए नेताओं ने 4-4, 5-5, 6-6 पेंशनों का प्रावधान कर लिया, अपने लिए लाखों की सुविधाओं का प्रावधान कर लिया, और कर्मचारियों की 30 से 35 साल की सेवा के बाद भी उनका सम्मान ना करते हुए उन्हें बाजार के हवाले, नेशनल पेंशन सिस्टम के हवाले कर दिया, जहां पर उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है। उसके खिलाफ हम एक रोष मार्च निकालेंगे 16 अप्रैल को, जो पूरे भारतवर्ष के तमाम जिलों के अंदर होगा। और उस रोष मार्च के तुरंत बाद हमारी एक यात्रा निकलेगी। 2 तरह की यात्राएं हमारी चलेगी। एक राष्ट्रीय स्तर की यात्रा जो तमाम प्रदेशों से होते हुए जिसका समापन हम दिल्ली के अंदर करेंगे, और एक यात्रा हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर निकलेगी, जिसकी 1 जून से हम नारनौल से शुरुआत करेंगे और तमाम जिलों से होते हुए राज्यपाल को हम ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन में हमारा स्पष्ट संदेश होगा कि सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, संविधान के खिलाफ जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या हम आतंकवादी थे? क्या वो कर्मचारी पाकिस्तान से आए हुए लोग थे? ये तो सरकार के हिस्सा है। तो उनके ऊपर जिस तरह की बर्बरता की, उसके खिलाफ हम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। और जो संविधान के विपरीत हमें बाजार के हवाले हमारे नेशनल पेंशन सिस्टम में कर दिया, उसके खिलाफ हम सरकार को राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ उनसे ये डिमांड भी करेंगे कि आप संविधान के संरक्षक के तौर पर आपको राज्यपाल की शक्तियाँ प्रदान, राज्यपाल के तो एक पद पर आसीन किया गया है। आप संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने का दायित्व आपका है। इसलिए आप पुरानी पेंशन को बहाल करने का सरकार के ऊपर दबाव मानना है कि जो कमेटी बनाई गई है ये आंदोलन को लंबा खींचने के लिए बनाई गई है? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इतिहास बताता है कि जब भी किसी मांग को पूरा ना करना हो तो एक कमेटी का गठन कर दो। सालों साल तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती। एक नई चीज़ आपको बता दूं कि जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ, तो एक कमेटी गठित की गई थी हमारे गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आएगी। ये अपने ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज तक 3.5 साल में नहीं लेकर आए, तो हमारे लिए क्या लेकर आएंगे? जब और स्टेटों में पेंशन लागू कर दी गई है तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत है केवल इच्छा शक्ति की दिक्कत है। एक जो इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा लो, उन्होंने अपनी एक मानसिकता बना ली कि कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, उसको पूंजीवाद की तरफ लेकर जाना है। इसलिए हमारा शोषण करके अपने जो अदानी अंबानी जैसे उनके मित्र हैं, उन्हें अपना पैसा लगाया जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं SBI की, 27,000 करोड़ रुपए SBI हमारे पैसे को मैनेज करता है। उसके बाद LIC है, LIC का पैसा हमारा लगभग 71,000 करोड़ रुपए अदानी की कंपनियों में लगा दिया। तो वो सारा हमारा ही तो पैसा है, आम जनता का पैसा है। जब ना उस पैसे की गारंटी है, ना निश्चित पेंशन की गारंटी है, ना निश्चित रिटर्न की गारंटी है, तो हम किस भरोसे से सरकारी कर्मचारी एक काम करेगा? दूसरी बात, जब सरकारी कर्मचारी काम करता है 30 से 35 साल सेवा के नियमों में बंधे होने के कारण वो कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता हमारी अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए। और दूसरी तरफ नेताओं की अगर हम बात करें, अपने लिए इन्होंने इतना प्रावधान कर लिया।
और एक इनके पास पता नहीं विधायक और सांसद बनने के बाद कौन सी जादू की छड़ी आ जाती है कि अपनी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर जाते हैं। उसके बाद इनको तो पेंशन चाहिए, और एक कर्मचारी जो आम परिवार, गरीब मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार का बच्चा है, उसको उसकी पेंशन इन्होंने छीन ली। सरकार ने कहा था इसमें बदलाव जो है कर दिए जाएंगे, क्या आप उससे सहमत नहीं हो? देखिए, बदलाव से कुछ भी नहीं होने वाला। बदलाव से कर्मचारी को लाभ क्या होगा? बदलाव, हम ये बात कहते हैं कि जो पैसा आज अदानी अंबानी या बाज़ार के अंदर निवेश कर दिया, अदानी अंबानी को भी छोड़ दो, जो शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, इक्विटी में निवेश कर दिया, कॉरपोरेट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, उस पैसे को आप अपने पास रखिए। सरकार जब कर्मचारी जीपीएफ के तौर पर 10% अपनी सैलरी का कटवाता है, वो सरकार के पास रहता है, और जो सरकार के पास पैसा रहेगा तो आम जनता के हित में विकास कार्यों के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो उसको अपने पास रखो जब तक कर्मचारी रिटायर नहीं होता, और रिटायर होने के बाद उसको पेंशन दे दो, उसी की पेंशन तो देनी है। इससे ज़्यादा मांग क्या रहे कर्मचारी? 16 अप्रैल का क्या आपका वो रहेगा, कहाँ कहाँ पर जो है किया देखिए, ये हरियाणा प्रदेश के तो तमाम ज़िलों में होगा, और देश के भी तमाम ज़िलों के अंदर ये कार्यक्रम हमारा होगा। हम स्पष्ट सरकार को संदेश दे देना चाहते हैं कि या तो पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें, लेकिन कर्मचारी, अधिकारी और तमाम उनके परिवार आने वाले समय में उनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, जहाँ पर हमने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई, और उसी के तहत वहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री उस समय के हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सत्ता गंवाने का काम किया। और आज भी उनका दर्द बार बार आप मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे, बार बार उनकी पीड़ा झलकती रहती है कि अगर पुरानी पेंशन को हम बहाल कर देते तो हमारी वहाँ पर सरकार बनने वाली थी। यही काम हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा। हम आम जनता के बीच में भी इस चीज़ को लेकर जा रहे हैं, इसलिए हम 1 जून से ओपीएस संकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। जहाँ जहाँ से वो निकलेगी, आम जनता को भी हम स्पष्ट संदेश दे देंगे कि भी ये कर्मचारी, गरीब मजदूर और किसान का जो बच्चा है, छोटे दुकानदार का बेटा है, ये आपके बच्चे हैं। और यहाँ पर हम जब वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे, हरियाणा में लगभग 3 लाख से ज़्यादा हमारे कर्मचारी हैं, उनको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15 लाख, और 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो लगभग 30 लाख वोटों को हम प्रभावित करने का काम करते हैं। तो हमें इग्नोर करके या पुरानी पेंशन को बहाल ना करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी ये ना समझे कि वो दोबारा से सत्तासीन हो सकते हैं।